अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जिसे हर इंटरनेट यूज़र को समझना चाहिए। इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे वो एसईओ हो, फ्रीलांसिंग हो या ब्लॉगिंग हो, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेबसाइट्स कैसे लोड होती है, ब्राउज़र कैसे काम करता है और इंटरनेट हमें कैसे कनेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। जब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप किसी न किसी आईएसपी का कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे पीटीसीएल, नेयाटेल, जैज़, जोंग, टेलीनॉर या वगैरह वगैरह। ये कंपनीज हमें इंटरनेट की फ़िज़िकल कनेक्टिविटी देती हैं, मतलब ये हमें दुनिया भर के सर्वर्स से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने कभी किसी वेबसाइट का एड्रेस देखा हो तो आपको शायद www डॉट लिखा नज़र आया होगा। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट का वो पार्ट है जहाँ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस अवेलेबल हैं। हर वेबसाइट जो आप ब्राउज़ करते हैं वो www का हिस्सा होती है। जब आप किसी वेबसाइट को देखते हैं तो आप ब्राउज़र का यूज़ कर रहे होते हैं। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स को लोड करता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी, ओपेरा वगैरह। ये ब्राउज़र एक्चुअली वेब पेजेस को इंटरप्रेट करते हैं और आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो वेब पेज क्या होता है? हर वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बनी होती है। एक वेब पेज एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, यानी एक सिंगल पेज होता है जो किसी स्पेसिफिक यूआरएल पर अवेलेबल होता है। जैसे अगर आप google.com ओपन करें तो ये गूगल का होम पेज है। हर वेब पेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कम्बिनेशन होता है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूं, तो अगर हम इस वेबसाइट में चलते हैं, ये एक वेबसाइट है, ये पूरी एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट का ये बेस्ट लैपटॉप जो हमारा पेज है, ये आप यूआरएल देख सकती हैं, ठीक है। ये एक वेब पेज है। उसी तरीके से अगर ये आप होम में जाएं, जी ये होम में जाएं, ये दूसरा पेज है और ये भी इसको हम वेब पेज कहेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डोमेन नेम सर्वर। जब आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com, तो आप एक्चुअली एक डोमेन नेम सिस्टम यानी कि DNS का यूज़ कर रहे होते हैं। DNS बेसिकली एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है जो हमें ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप google.com लिखते हैं तो DNS इसे एक IP एड्रेस जैसे कोई नंबर होते हैं 142.245.1428, इस तरह कुछ नंबर होते हैं, में कन्वर्ट करता है ताकि आपका ब्राउज़र उस सर्वर से कनेक्ट हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी DNS की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, तो जब आप
एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये प्रोसेस होता है। आप ब्राउज़र ओपन सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करते हैं और एक URL एंटर करते हैं, facebook.com, google.com और कुछ भी, ठीक है। और ब्राउज़र DNS से डोमेन का IP एड्रेस पूछता है, ठीक है। ये देखें, ये ब्राउज़र ने DNS सर्वर से IP एड्रेस पूछा, फिर ये रिक्वेस्ट वेबसाइट के सर्वर तक जाती है और उसके बाद सर्वर इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो वेबसाइट लोड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट में कोई मसला है या एरर है तो आपको जो है वो कोड शो हो जाता है या कोई एरर शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल 404 आपको एक एरर कोड शो, 404 पेज नोट फाउंड का अगर आपको कोई एरर शो हो रहा है, इसका मतलब कि जो वेब पेज आप ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो सर्वर में नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह एक 500 सर्वर एरर होता है। तो ये एक एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट है और HTTPS। आपने कभी देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपने facebook.com को एंटर किया, ठीक है, और ये देखा आपने HTTPS। तो HTTPS का मतलब होता है सिक्योर कनेक्शन, जो आपके डाटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि हैकर्स उसे हैक ना कर सकें। आजकल हर वेबसाइट्स को HTTPS पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब है जहां आपकी वेबसाइट स्टोर होती है। जैसे आपकी वेबसाइट की फाइल्स किसी एक होस्टिंग सर्वर पर स्टोर्ड होती है। जब भी कोई यूज़र आपकी साइट विज़िट करता है, ये फाइल्स उसके ब्राउज़र को सेंड होती हैं। सर्वर रिस्पॉन्स कोड बताता है कि आपकी रिक्वेस्ट सही चल रही है या कोई एरर है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर बात की, जैसे कि जो है वो 200 अगर आप वो है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट ओके है। 404 पेज नोट फाउंड आ रहा है, इसका मतलब पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 500 इंटरनल सर्वर एरर है, इसका मतलब सर्वर में कोई इशू है, ठीक है। तो चले दोस्तों, ये था एक बेसिक ओवरव्यू कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर आपको ये जो टॉपिक है ये इंटरेस्टिंग लगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।